कृष्ण की वाणी। बच्चे, अभी तुम्हारा ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए और कहीं नहीं। तुम अपने ध्यान को इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकाओ, अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ। जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, जिसे तुम्हें पाना है, बस वहीं पर लगाओ। अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए ना, तो दुनिया भर की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी वैसे ही। तो और कहीं अपना दिमाग मत लगाओ, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। और फिर वहाँ चलकर ना तुम्हें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद सब चीज़ें, इस दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। जो चीज़ चाहोगे ना, वही चीज़ तुम्हारे पास अपने आप आएगी। तुम देखना, सब कुछ तुम खरीद पाओगे, सब कुछ पहन पाओगे, और जिसको चाहते हो वो भी तुम्हारे पास अपने आप आएगा। तुम देखना, बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो और कहीं नहीं मेरे बच्चे। ये जो समय है ना तुम्हारे पास, ये बहुत बहुत कीमती है, इसे इधर उधर मत जाने दो। इस समय को अपने काम पर लगाओ, अपने लक्ष्य पर लगाओ, बस और कहीं नहीं लगाना, तुम्हें कहीं नहीं लगाना। सुन रहे हो ना? और सुनो, कुछ लोग ऐसे होंगे तुम्हारे आसपास जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लालच देंगे किसी चीज़ का, कि तुम ऐसा कर लो, इस चीज़ से जुड़ जाओ, ऐसा करने से तुम्हें मुनाफा होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा, ऐसा कहेंगे तुमसे आकर। लेकिन तुम ना इन सब चीज़ों में पड़ना मत। तुम जैसे अपना कमाते हो, जैसा तुम मेहनत करते हो, बस वैसे ही करो। दूसरों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरे ना तुम्हें आसान तरीका बताएंगे, बहुत छोटा तरीका बताएंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। हाँ, उससे फ़ायदा हो सकता है, मुनाफा भी होगा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो चल नहीं पाएगा। और इसलिए ना मैं उसमें तुम्हें नहीं पड़वाना चाहता। क्योंकि इंसान को अगर एक बार लालच लग जाए ना, तो फिर उस लालच के लिए, उस लाभ के लिए वो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है। और जो ये इंसान तुमसे कह रहा है ना, ये इस लालच के लिए ना कुछ भी कर सकता है, किसी के भी आगे मिन्नतें कर सकता है। तो ये काम ही ऐसा है मेरे बच्चे। ये लोभ जो है ना, जो ये लालच है ना, इंसान को खोखला कर देता है। और तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। तुम जैसे अपनी राजाओं वाली ज़िंदगी जीते हो ना, मेरा कहने का मतलब है मेहनत करके जो तुम खाते हो सर उठा कर, वैसे तुम्हें करना है। समझ रहे हो ना इस बात को? तुम्हें किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी की बातों में नहीं आना। और सुनो, क्या जब मेरा बुलावा आएगा मथुरा से, वृंदावन से, क्या तभी तुम उठकर आओगे मेरे पास? वैसे नहीं आ सकते तुम। हाँ, गोकुल तुम्हारा घर नहीं, क्या वृंदावन तुम्हारा घर नहीं है? बोलो, क्या तुम आ नहीं सकते मेरे पास? तुम्हें क्या बुलाने आऊँ मैं? हाँ, कि आ जाओ मेरे पास, तभी आओगे? अरे, कृष्ण तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या मेरे बच्चे? कृष्ण तुम्हारा सखा है, कृष्ण तुम्हारा भ्राता है। क्या तुम आओगे नहीं मेरे पास? आ जाओ ना। और सुनो, दूसरों में सुधार करने से पहले ना अपने आप में सुधार करना शुरू करो। क्या है ना, जिस इंसान में तुम सुधार करना चाहते हो, जिस इंसान को तुम बदलना चाहते हो ना, वो ना आज बदलेगा ना कभी और, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी ही हैं मेरे बच्चे। वो शुरू से ऐसी हैं, बचपन से ऐसी हैं। तुम उसे नहीं बदल सकते। उसे बदलेगा, लेकिन वक्त बदलेगा, उसे मैं बदलूँगा। लेकिन तुम चाहे कितना भी ज़ोर लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन इंसान में ना इतनी ताकत नहीं कि वो किसी इंसान को बदल सके, उसकी ज़िंदगी को बदल सके। नहीं बदल सकता। जो उसके कर्म है वो उसके कर्म है ना, वो बदलेंगे, अपने आप बदलेंगे। लेकिन हाँ, बस तुम इतना कर सकते हो कि उसे मेरे चरणों में लगा सकते हो। जो काम बहुत सालों में होना है, उसका वो कुछ सालों के अंदर हो जाएगा, कुछ महीनों में हो जाएगा। बस इतना ही तुम कर सकते हो, तुम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देखो, ज़्यादा किसी को दबाव डालोगे, किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करोगे ना, तो वो भी इंसान तुमसे कटने लग जाएगा, दूर होने लग जाएगा। जितना वो तुमसे बातचीत करता है ना, तो शायद वो तुमसे बात भी ना करे, दूर हो जाए। तो फिर जितना तुम्हारा बीच वार्तालाप है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तुम मत करो, रहने दो, ठीक है ना? और जो तुम मेरे आगे दिया जलाते हो और दिया जलाकर छोड़ जाते हो, कभी उस दिए की लौ में मुझे ढूंढा है तुमने? कभी ढूंढने की कोशिश की है क्या? दीवानों की तरह, पागलों की तरह अपने कान्हा को ढूंढने की कोशिश की है? कभी ढूंढना, उस दिए की लौ में मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन भी दूंगा। जो मेरे बच्चे ढूंढते हैं, और कुछ तो मुझे ढूंढ भी चुके हैं, उन्हें मैंने दर्शन भी दिए हैं। मैंने दिखाया उन्हें अपना रूप, अपना असली रूप। उन्हें कान्हा के दर्शन हुए। वो किसी से कहते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि कान्हा उनके साथ है हमेशा। और सुनो, जब तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, तो ऐसे मेरा नाम जाप किया करो, ऐसे मेरे मंत्र जाप किया करो, जैसे तुम्हारी सांसें चलती है ना, उस तरीके से। अगर तुम मुझे ऐसे ध्याओगे, ऐसे मुझे याद करोगे ना, तो मैं सच्ची कहता हूँ कि मैं तुम्हारे हमेशा अंग संग रहूँगा।
और तुम्हारे आसपास हमेशा सुरक्षा कवच रहेगा। और सुबह सुबह करोगे ना, तो इससे पता है क्या होगा, सुबह सुबह करने से मैं तुम्हारे पास पूरा दिन रहूँगा और तुम्हारे ऊपर मेरा रक्षा कवच हमेशा रहेगा मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारी रक्षा होगी मेरे बच्चे। पूरा दिन तुम्हारे पास रहूँगा मैं, पूरा दिन तुम्हारा रक्षा कवच बनकर। और सुनो, तुम ना एक नज़र का धागा पहन लो, क्योंकि तुम्हें नज़र बहुत लगती है। और एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि अपने वेतन के बारे में ना किसी को बताया मत करो कि कितनी वेतन है कितनी नहीं है, किसी से मत कहा करो। अगर कोई तुमसे पूछे ना, तो बस इतना कह दिया करो कि बस कान्हा की कृपा है, बस इतना कह दिया करो। क्योंकि ना लोगों की नज़रें हैं तुम्हारे वेतन पर, हमेशा रहती हैं। तो थोड़ा ना उन लोगों से बच कर रहा करो, उन लोगों को कम ही बताया करो, और जितना हो सके तो ना ही बताओ, घुमा फिरा कर बातें किया करो। तुम ना बहुत बहुत सीधे हो मेरे बच्चे, तुम्हें ना घुमा फिरा कर बातें करनी नहीं आती। लोग तुमसे सच उगलवाते हैं और तुम सारा कुछ बोल देते हो, जो है वो भी, जो नहीं है वो भी। जो तुम्हें बोलना चाहिए वो भी बोल देते हो, और जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हो, क्योंकि तुम सीधे हो, क्योंकि तुम नादान हो। तुम्हें नहीं पता होता कि सामने वाले की मंशा क्या है। तो ना तुम्हें सीखना होगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शब्दों से कैसे खेला जाता है, किस तरीके से कैसे बोला जाता है, घुमा फिराकर जवाब दिए जाते हैं, कि सामने वाले को तुम जवाब भी दे सको और वो बातें ना पहुँचे जो तुम्हें नहीं पहुँचानी है, जो नहीं कहनी है। इन बातों पर भी तुम ध्यान दे सको। तुम्हें थोड़ा सा चालाक बनाना पड़ेगा। उस तरीके से तुम्हें चालाक नहीं बनाना, ऐसे बनाना है कि किसी का नुकसान ना हो। चालाक होना वहाँ गलत होता है जहाँ पर किसी का नुकसान हो, लेकिन जहाँ किसी का नुकसान ना हो रहा हो और ना अपना नुकसान कोई कर सके, वैसा वाला तुम्हें बनना है, और वैसा मैं तुम्हें बनाऊंगा, ठीक है ना। और सुनो, खुद मेहनत करते हो तुम, इतनी मेहनत करते हो ना, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगा भला। हाँ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। तुमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, तो डर क्यों रहे हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से होगा। और जो बच्चे मेरी मेहनत करते हैं ना, उन बच्चों के साथ तो मैं हमेशा हमेशा न्याय ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि उन बच्चों को मैं सफल नहीं करता, उन बच्चों को मैं सफल ज़रूर करता हूँ। वो जितनी मेहनत करते हैं ना, उन्हें मैं दुगना चौगना अपना आशीर्वाद देता हूँ, उन्हें आगे बढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम आगे बढ़ो ना, बढ़ोतरी करो, तो तुम्हारे आसपास वाले भी ऐसे कुछ होंगे जिन्हें सहारे की ज़रूरत होगी। शायद तुम्हारे ही तरह कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई सहारा ना मिला होगा, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारा सहारा मिले ना, अगर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहें, तो उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें भी थोड़ा सहारा देना। तुम भी उन्हें धकेल धकेल कर आगे लेकर जाना। अगर ऐसा तुम करोगे ना, तो शायद तुम्हारे साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, दूसरे की ज़िंदगी में भी रोशनी आ जाए, खुशियाँ आ जाए। और वो तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम करोगे। जिसने दुख देखा होता है ना, वो दूसरों के दुखों को समझता है। और सुनो, लोगों की, दुनिया की इधर उधर की बातों से ना परेशान मत हुआ करो। ये दुनिया है मेरे बच्चे, ये तो अफवाहें उड़ाएगी, बदनामी करेगी, बहुत सारी बातें कहेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तरह तरह की बातें कर कर ना ये दुनिया तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगी कि तुम अपने ध्यान से भटक जाओ, इधर से उधर हो जाओ। लेकिन तुम्हें बात सुननी ही नहीं है, किसी की नहीं सुननी। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना और ना किसी की बातों में आना है। बिल्कुल अपने आप में रहना है और अपने कृष्ण की बात सुननी है। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है ना। किसी की भी बातों में नहीं आना और तुम आगे बढ़ोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।